नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। कल यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश में जो ये बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, बुलडोजर के जरिए न्याय करने का एक जो चलन पिछले कुछ सालों में प्रचलित हुआ है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। इस पर बहुत ही तीखे सवाल पूछे और अब यह कहा है उसने कि वो उसका इरादा यह है कि वो किसी का भी मकान, भले वो अवैध निर्माण हो, वो इल्लीगल एनक्रोचमेंट हो, तब भी उसको तोड़े जाने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। इस बारे में वो गाइडलाइन जारी करेगा। बहुत अच्छी पहल है। देश में ये बेचैनी बढ़ती गई है कि जिस तरह से सरकारें, पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अपराधी मानकर, अपराधी बताकर और सीधे उसके घर को वो तोड़ डालते हैं। पब्लिक लाइफ में हम लोग जो सार्वजनिक चर्चाएं होती हैं, उसमें ये बातें लगातार कही जाती रही हैं। लोग लाचारी जताते रहे हैं कि ये आखिर इस देश में क्या हो रहा है। अगर इस देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, ये देश किसी संविधान से चलता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में कानून की जो समझ अपनाई गई है, उसके हिसाब से तो व्यक्ति को जब तक उसका दोष साबित न कर दिया जाए, वो निर्दोष है, तब तक वो सिर्फ अभियुक्त है। उसके ऊपर आरोप लगा है, वो दोषी साबित नहीं हुआ। और दोषी साबित करने की एक प्रक्रिया है न्यायालय में। किस अपराध में के लिए क्या सजा होगी, ये दोषी साबित होने के बाद जो सजा कानून की किताब में है, उसके मुताबिक कोर्ट तय करता है कि इस व्यक्ति का अपराध कितना संगीन है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। और दुनिया में जहां भी आधुनिक न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है, वहां सजा देने का, अपराध की सजा देने का यही तरीका लागू है। इस तरीके में तो यह माना जाता है कि अनेक अपराधी भले छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने देश में ये जो बुलडोजर जस्टिस है, और कल सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जिस पर अभी कोई अपराध करने का अभी इल्जाम लगा हो, आप उसके मकान को तोड़ दें। अभी तो उसका दंड भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन अगर दंड साबित हो जाए, तब भी आप उसके मकान को किस धारा के तहत, किस कानून के तहत तोड़ सकते हैं। आप सामूहिक दंड देने की व्यवस्था किसी भी आधुनिक न्याय व्यवस्था में नहीं होती है। अपराध व्यक्ति करता है, उसकी सजा व्यक्ति को ही होती है। एक व्यक्ति ने अपराध किया, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सजा उसके पूरे घर वालों को दी जाएगी। उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी, बच्चे सभी उस अपराध में भागीदार हो गए और सबको दंडित किया जाए। जब किसी का मकान तोड़ा जाता है, तो ये सभी लोग बेघर हो जाते हैं, और यही इस देश में चल रहा है। खासकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर। शुरुआत भी मुस्लिम समुदाय को दंडित करने के लिए हुई, लेकिन धीरे धीरे कुछ इक्का दुक्का ऐसे मामले भी हैं जिसमें दूसरे समुदाय के लोग, बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग भी इसका निशाना बने हैं। लोग दो चीजों में फर्क नहीं करते। एक बात तो यह है कि किसी को जुर्म के आरोप में यह सजा दी जाती है, जो अब शुरू हुआ है, ये पहले नहीं हुआ। और एक जो इल्लीगल एनक्रोचमेंट है, किसी ने सरकारी जमीन को कब्जा कर रखा है, या उसका जहां तक जमीन है उससे आगे तक उसने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो उसके निर्माण को तोड़ा जाए, ये पहले भी होता था। इन दो बातों में पहले तो फर्क करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने अवैध निर्माण कर रखा है, तब भी उसको तोड़ने की क्या प्रक्रिया होगी? एक दिन अचानक लोग बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। एक प्रक्रिया तय है कि आप पहले उसे नोटिस दीजिए, आप उसे सफाई देने का मौका दीजिए,
साथ ही उसको मौका दीजिए कि अगर उसका दावा है कि उसने कोई भी इल्लीगल काम नहीं किया, गैर कानूनी काम नहीं किया है, तो वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखे। और जब वहाँ भी वो हार जाता है और ये साबित हो जाता है कि उसने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो इल्लीगल है, उसने अपनी ज़मीन पे नहीं किया है, सरकारी ज़मीन या किसी और की ज़मीन पर किया है, तब उस तय प्रक्रिया के तहत उसकी उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाता है। लेकिन अभी ये देखा गया है कि किसी पर कोई आरोप लगा, और खासकर अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी का है, तो उसे तुरंत दंडित करने के लिए बुलडोजर भेज दिया जाता है। हो सकता है उसने अवैध निर्माण किया हो, कहा जाता है कि इसने ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था इसलिए तोड़ दिया गया। और ये बात, चूंकि ये मामला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, तो उत्तर प्रदेश की तरफ से जो वकील वहाँ मौजूद थे, तुषार मेहता, उनकी तरफ से यही बात कही गई कि कोई भी जो लीगल कंस्ट्रक्शन है वो नहीं तोड़ा जा रहा है, जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जाता है। ये हालांकि विवादास्पद है, ये जांच का विषय है कि क्या ऐसा है, बल्कि अपेक्षा थी कि अगर ये दावा कोर्ट में किया गया, और अपेक्षा है, अभी भी मौके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एक जांच समिति बनाए और ऐसे जितने मामले अभी तक हुए हैं उन सारे मामलों की जांच वो समिति करे और वो देखे कि क्या इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, क्या उस व्यक्ति को पहले से नोटिस दी गई थी, क्या उसको ये मौका दिया गया कि वो उस नोटिस का जवाब दे, या उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाए। और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो ये विशुद्ध रूप से भारतीय कानून और संविधान का उल्लंघन है। जिसने ऐसा किया है उसकी सजा तय होनी चाहिए। अगर देश में कानून का शासन नहीं होगा, मनमाना शासन होगा, जिसे पुलिस राज कहते हैं, पुलिस को ये सारा अधिकार होगा कि वो वही तय कर दे कि कौन अपराधी है, उसकी क्या सजा होगी, तो वो समाज चल नहीं सकता है। कानून इसीलिए बनाए गए हैं कि समाज चल सके, और अगर वो समाज कुछ समय तक चले भी तो कम से कम उसे सभ्य समाज तो नहीं कहा जाएगा, अगर वो नियम और कानून से नहीं चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अब इस मामले को लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं। पहली अपेक्षा हमने जिक्र किया। पहला अपेक्षा तो ये है कि जितने जो अपराध के आरोपी व्यक्तियों के मकान या किसी भी तरह का उनके कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है, उसकी जांच के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए और उसे ऑथराइज किया जाए कि वो जिन राज्यों से शिकायतें आई हैं, ऐसी शिकायतें उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा आई हैं, उत्तराखंड से आई हैं, मध्य प्रदेश से आई हैं, महाराष्ट्र से आई हैं, तो इन राज्यों में वो आयोग अपनी इकाई, अपनी टीम बनाकर उसकी जांच कराए और इस बात को, जो कि दावा किया गया सरकार की तरफ से कि कोई भी जो सजा के तौर पे नहीं दिया गया, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया है, तो पहले देखा जाए कि उसकी परिस्थिति क्या थी। क्या वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन सामान्य प्रक्रिया के तहत तोड़ा गया, या वो व्यक्ति अचानक किसी उसके ऊपर आरोप लगा और उसके मकान को तोड़ दिया गया, पहली बात। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन जारी करने की बात उसने कही है, उसके पालन को सुनिश्चित करने, कैसे सुनिश्चित होगा? ये अपेक्षा करना कि जिसका मकान तोड़ दिया गया या जो पहले से ही हाशिए पर के समुदाय हैं उनको हाशिए पे पहुंचा दिया गया है, वो लोग हर मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनकी जाने की क्षमता है, ये व्यवहारिक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को उसी गाइडलाइन का ये हिस्सा बनाना चाहिए कि उस गाइडलाइन का अगर उल्लंघन हुआ या उल्लंघन का आरोप लगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका सुओ मोटो एक्शन लेगा, अपनी तरफ से पहल करके। जैसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में जो ये आरजी कर अस्पताल का मामला हुआ है, जहां एक लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार की और हत्या की घटना हुई,
सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, अपनी तरफ से पहल करते हुए उसका संज्ञान लिया और उस मामले में उसने कुछ दिशा निर्देश जारी किए, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। वो एक अलग विषय है, इसलिए हम उसको नहीं, लेकिन जिस तरह उसने ये तत्परता दिखाई, वैसी तत्परता उससे अपेक्षा है कि वो बुलडोजर जस्टिस के तमाम मामलों में वो दिखाए और उस पर सुओ मोटो एक्शन। यह हमारी उम्मीद है, अपेक्षा है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को ये, जिसको कहते हैं प्लेन एंड सिंपल, दो टूक, ये संदेश देना चाहिए कि यह जो इस तरह की जो भी घटनाएं हैं, ये घटनाएं कानून का उल्लंघन है, संविधान की भावना का उल्लंघन है, और इस मामले में जो लोग भी, जो अधिकारी शामिल होंगे, जो, और ये तय हो जाता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आने वाली है उसका पालन नहीं किया है, तो उनकी सख्त सजा होगी। वो सजा क्या होगी, इस सजा के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ बताना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तीन हमारी अपेक्षाएं पूरी करता है, तो हमें इस बात की उम्मीद बंधेगी कि यह देश में जो एक रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है और एक ऐसी जो विवेक को आहत करने वाली घटनाएं हो रही हैं, इस पर लगाम लगेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये तत्परता नहीं दिखाता है, तो फिर ये आशा करने की बहुत कम वजहें बचेंगी। हमें याद है साल 2018 में, 6 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग रोकने के लिए आदेश जारी किए। लिंचिंग मतलब भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को मार देना। खासकर पिछले कुछ सालों में इन घटनाओं के शिकार वो लोग हुए हैं जिन पर भीड़ को संदेह था कि वो गौ मांस ले जा रहा था, व्यक्ति या उसके पास था। ऐसी पहली घटना भी बीफ को लेकर ही हुई थी उत्तर प्रदेश में, जब अखलाक नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, और उसके बाद ऐसी घटनाएं बढ़ती चली गई हैं। अभी दो दिन पहले 2 लोगों की हत्या हुई है अलग अलग राज्यों में। ये जून के महीने में छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना हुई जिसमें 3 लोग उसके शिकार बने। तो मैं कहने का मतलब यह है कि जो लिंचिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, उससे कोई बहुत व्यवहारिक लाभ हुआ दिखता नहीं है। तो प्रश्न यह है कि अब जो बुलडोजर जस्टिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्वागत योग्य तत्परता दिखाई है, स्वागत योग्य पहल की है, उसको वो अंजाम तक पहुंचे। उसकी वो पहल इफेक्टिवली जमीन पर लागू हो, इसकी व्यवस्था भी सुप्रीम कोर्ट खुद करे, ये आश्वासन दे। क्योंकि आज हालात बड़े प्रतिकूल हैं। आज हालात ये हैं कि जिसके ऊपर कानून लागू करने की जिम्मेदारी है, वही खुलेआम कानून की भावना का उल्लंघन कर रहा है। तो आज बस इतना ही, हम फिर आपसे मिलेंगे। आज आप सबको साथ रहने के लिए धन्यवाद और सबको नमस्कार।